आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अव्वल। आज हम लोग बिठनौली पश्चिम पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ एक मामला सामने आया है। पूर्व मुखिया भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू कुमार ने आरोप लगाया है वर्तमान मुखिया पर कि हमारे पंचायत में 562 प्रधानमंत्री आवास योजना में नामित लाभार्थियों का अनुमोदन के लिए लिस्ट आम सभा में आया था। उस आम सभा में ऐसा क्या हुआ जो 562 में 290 आदमी का नाम कटकर कुल 272 आदमी का नाम बचा। उसको लेकर मुखिया जी ने कुछ सवाल उठाए हैं। उनका सवाल एक अगर देखा जाए तो जायज़ भी है कि हमारे इस पंचायत की जो वास्तु स्थिति है वो 90% गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। तो फिर जब 90% से नीचे लोग गरीबी रेखा में हैं तो फिर उस क्षेत्र में 562 सूची के में जो नाम है उनका नाम कट जाना कहीं ना कहीं सवाल के खड़ा करती है। तो उसको लेकर मुखिया जी ने जो सवाल किए हैं उस पर वर्तमान मुखिया जो सुशील कुमार हैं और उर्फ बम उसने जवाब दिया है कि जो ये 562 का सूची था ये चुनाव से पूर्व ही विभागीय सर्वे किया गया था और ये चुनाव के बाद शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद आम सभा का आयोजन किया गया, उसमें वो सूची प्रस्तुत किया गया। तो फिर वो सूची जब हम लोगों ने के लिए देखा तो उसमें कुछ लोगों का नाम डबल भी था। फिर भी हमने अनुमोदन के लिए उनको भेजा, लेकिन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। कोई भी चीज़ अगर अनुमोदित होने के बाद भी वो कंप्यूटराइज होने के लिए जाता है तो वहाँ पर ऑटो रिजेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, जिससे कि कंप्यूटर ये कहती है कि इसका नाम पहले चढ़ा हुआ था सिस्टम में या सर्वे में आ चुका है। ये तकनीकी समस्या नहीं बताया जाए, ये कहा जाए कि उसका नाम ऑलरेडी चढ़ा हुआ था तो फिर उनको हम कैसे अनुमोदन करेंगे। रही कि जो लोग छूटे हैं तो उससे वर्तमान मुखिया ने कहा कि इसका दुख हमें भी है, लेकिन हम जो अभी मेरा कार्य शुरू हुआ है और हम अभी 3 महीना हुआ है हमारे इस पंचायत में शपथ ग्रहण के बाद से, हम आगे भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पंचायत के जो 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे के हैं उनको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरतमंद कैसे हैं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं, उस पर हम काम कर रहे हैं और हम अपने कार्यकाल में 5 वर्षीय योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाएंगे। वहीं जो पूर्व मुखिया के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उन आरोपों का खंडन किए हैं कि शमशान और कब्रिस्तान को लेकर भी मामला उठा है। पूर्व मुखिया के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि शमशान का ज़मीन देने की बात हुई है, कब्रिस्तान की ज़मीन देने की बात हुई है, तो उन पर वर्तमान मुखिया जी का कहना है कि हम जो बने हैं तो आपने 15 साल जो कार्य किया वो तो ठीक है, अपने जगह है। हम अभी 3 महीना हुआ है, हम ज़मीन खरीद के या हम अपना निजी किसी तरह से क्या करना है, कैसे हमको देना है, ये हम अभी कार्यकाल मेरा शुरू हुआ है, 5 वर्ष में हम कर लेंगे। लोगों का विश्वास हमारे साथ है, हम लोगों के साथ हैं। कैसे हमारे पंचायत का कार्य होगा वो हम अपने स्तर से देख रहे हैं, करेंगे। अभी समय हुआ नहीं है, अभी हमारा प्रशिक्षण शुरू हुआ है। कार्यकाल हमको अभी प्रभार में क्या मिला है, क्या कैसे करना है, उसकी प्रशिक्षण हमको मिल रही है। तो हर चीज़ को अभी इतना जल्दीबाजी नहीं करना है। जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है ये जल्दीबाजी हो रही है। थोड़ा देखें, हमको काम करने दें, हम काम करते हैं, फिर हम आपको संतुष्ट करेंगे, हमारी जनता संतुष्ट होगी। इसी वीडियो में हम आपको आगे दिखाते हैं कि वर्तमान मुखिया जी ने अपने मंतव्य में क्या खंडन किया है और पूर्व मुखिया जी ने क्या आरोप लगाया है। आइए हम इस वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं। नाम चाहिए। आपके यहाँ आम सभा का आयोजन हुआ, उसमें आप भी उपस्थित थे। आपके समक्ष 562 प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ पर अनुमोदन के लिए लिस्ट आया था, लेकिन वो कट कर 262 हो गया। तो आपका 15 साल के अनुभव से और आपका जो नेतृत्व किए हैं, क्या लगता है कि किस कारण से कटा होगा? ये बात तो आपको पहले हमारे माननीय मुखिया जी से पूछना चाहिए कि 562 इंदिरा आवास का जो सूची आया था उन्होंने किस आधार पर काटा। जहाँ तक मुझे पब्लिक से सुनने में आ रहा है कि वीडियो साहब के द्वारा बोला गया काटने के लिए, जबकि ये सरासर गलत बात है। वीडियो साहब किसी का नाम काटते नहीं हैं, वीडियो साहब नाम जोड़ते हैं। अगर वीडियो साहब नाम काटते
चाहे प्रशासन का कोई आदमी नाम काटते तो जिस समय लिस्ट तैयार हुई थी वो तो उन्हीं लोग के द्वारा तैयार किया गया था, उसमें कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे, वह क्यों काटेंगे। हमारे वहाँ आम सभा हुई थी, उसमें BDO साहब भी आए थे, उन्होंने आम सभा में बोले थे कि जो लिस्ट बना है प्रधानमंत्री आवास का उसी का अनुमोदन होने के लिए यहाँ पर आज आम सभा हुई है। और उस समय आम सभा में तो किसी का नाम नहीं काटा गया, घर में बैठ करके सूची तैयार हुआ, उसके बाद कटा। अब कैसे कटा, क्यों कटा गया, ये बात तुमको पूछना चाहिए। तो क्या इस नाम कटने के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोध रहा है? 100% है, 100% है। हम आपको डंका के चोट पे कह सकते हैं कि हमारे पंचायत में 10% आदमी हैं जो कि गरीबी रेखा से ऊपर हैं, शेष आदमी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। अगर किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो आज उनके पास 4 बेटा है और अपने हैं। वही आदमी कर्ज लेकर के किस तरह आधी बटाई करके ज़मीन जोत के खा रहे हैं तो ज़मींदार नहीं हो गए। आज सब आदमी मेहनत मजदूरी करके काम कर रहे हैं और थोड़ा प्रोग्रेस में है, लेकिन सरकार का जो मापदंड है उस अनुसार से हमारे यहाँ 10% आदमी ही अमीर हैं, शेष गरीब हैं। इस हिसाब से तो 562 में तो 462 होना चाहिए। 462 क्यों कहते हैं? 20-25 आदमी ही ऐसा था जो उसका नाम नहीं होना चाहिए, नहीं होता। वो तो जैसे ही नाम अगर था भी, अगर वो मुखिया जी आम सभा में पढ़ के सुना देते कि हमारे पास इतना इतना नाम आया है, आप लोग चुनिए कौन गलत है कौन सही है, आम सब जनता बता देता। अरे ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जो सरकार के द्वारा, सरकारी कर्मी के द्वारा जो सूची तैयार हुआ था उसी का अनुमोदन होने के लिए आम सभा हुई थी। यथावत क्यों नहीं है? यथावत नहीं रहा, अब भेदभाव हुआ इसमें, राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुआ है इसमें। राजनीतिक समस्या नहीं है, हमारे माननीय मुखिया जी का अनुभव की कमी के चलते हुआ है। उनके पास अनुभव की कमी है और जो बिचौलिया है, बिचौलिया के द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है और इसका प्रभाव जनता पर पड़ रहा है। कहने को तो मुखिया जी कहते हैं कि हमारे यहाँ 1 रुपया का लेन देन नहीं होगा। आप दीजिएगा तब नहीं लेन देन होगा, आप आवाज़ दीजिएगा तब नहीं देखेंगे लेन देन हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी तो आप सिर्फ काटने का ही काम कर रहे हैं, अभी तो लिस्टें बन रहा है। हमारा कहने मतलब है जब मिलेगा जनता को लाभ उसके बाद क्या होता है तब आपको बताएंगे, हम अभी नहीं बताएंगे। अभी तो कटने की बात हो रही है। ये कटना अनुचित है, अनुचित है, एकदम अनुचित है। ये तो सीधा सा जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या इसकी जांच की मांग करते हैं? जनता स्वयं मांग करेगी। अभी हम बोलेंगे ना तो बोलेंगे लोग भड़का रहा है, उनको जनता को भड़का रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आम सभा में बोले थे, मुखिया जी बोले थे, मुखिया जी हम आपके साथ हैं, विकास के मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। हम लोग में और कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग राजनीतिक है, चल जनता उसको चुना है, अच्छी बात है, वह काम करे। बिठोली पश्चिम क्या मेरा बपूती नहीं ना, हम ही सभी मुखिया देंगे। कल ये आरक्षण आ जाएगा तब क्या होगा? लेकिन जो सही है सही होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत गरीब आदमी नाम छूट गया, बूढ़े सब आदमी का नाम छूट गया, और ये मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। वो हमारे मुखिया विरोधी हैं लेकिन उन्होंने नहीं काटा होगा। हाँ, जो 4-5 मंडली है उसका, जो बहुत उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, वही ऐसा कर रहे हैं। क्या कमाने? देखिए सब आदमी राजनीति से वहाँ पर जुड़े हुए हैं, लाभ से। सब आदमी, कोई मुखिया का उम्मीदवार है, उसमें 13 मुखिया का उम्मीदवार है, उनके साथ में जो है 13 मुखिया का उम्मीदवार था, चुना रहा है, झूठ बात नहीं है। अब वो आज उनके संरक्षण में, आज उन्हीं के संरक्षण में, जनता उसको नकार दिया था, तो किसी न किसी तरह से वह
अभी उसका बदला ले रहे हैं। और कहिएगा हम नाम जुड़ा देंगे, कौन सा आदमी मुखिया के उम्मीदवार रह करके आज उन्हीं के साथ में है। ये राजनीतिक लाभ हानि का ये बिटनौली पश्चिम अखाड़ा बना है क्या? हाँ, कुछ दिन चलेगा। जब मुखिया जी को समझ में आ जाएगी तो फिर विकास होगा, हम उनके साथ रहेंगे। अभी जो मामला यही है कि जो जितना ऊपर अपने आप को हाँ, अभी दिखा रहा है एकदम साफ सुथरा। हमारे मुखिया जी कहते हैं हम पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। हम अपने मुखिया जी कहना चाहते हैं, सबसे पहले अपना सुधार कर लीजिए। आपके बाबूजी के द्वारा बहुत गरीबों का पैसा लिया गया था ज़मीन पर, अब तो आप मालिक हैं ना, तो सबसे पहले आप उसका खंडन करके क्लियर कर दीजिए, गरीब सबको ज़मीन रजिस्ट्री कर दीजिए। तो एक हमारे सुरेंद्र बाबू हैं, वो पैसा दे करके ज़मीन खरीदे हैं, उस पर फिर रोफोटी केस करवा दिए। पहले उनको देखिए, भ्रष्टाचार तब नहीं मुक्त हो, जब हम मुक्त होंगे तब नहीं आगे करेंगे। यानी आपका कहना है कि जो आपका बोली है उसको, हाँ, कथनी और करनी को अंतर मत कीजिए, एक कीजिए। पहले अपना आप क्लियर कर लीजिए, तब जनता में संदेश जाएगा। नीति और नियत साथ ही। हाँ, आपने कहा है कि मैं मुसलमान भाई के लिए कब्रिस्तान के लिए ज़मीन आवंटन करूँगा, तो मैं कहना चाहता हूँ अभी कसाहा में खतियान में कब्रिस्तान बहुत कब्जा कब्रिस्तान लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको मुक्त कराइए। श्मशान के लिए लिबरी धार में वह ज़मीन सीलिंग में आपके पिताजी पर सीलिंग के दादाजी चला है, उसमें वह ज़मीन आप सरकार को दे दिए हैं और वह ज़मीन आप बेच लिए, तो सबसे पहले वह ज़मीन दे करके श्मशान बना दीजिए। आप जो बोल रहे थे, जो कि संभव है, हो सकता है खतियान में कब्रिस्तान का है, आप कहिएगा तुम दे देंगे। कागज आपको कहाँ का जमीन है? ये कसाहा में है, उसको वो कर सकते हैं। हाँ, अभी कब्जा करके रखे हैं वो, उन्हीं के कब्जे। हाँ, उन्हीं कब्जे में है। वो चाहे तो उसको कब्जा दे सकते हैं। मुसलमान भाई बहुत मदद की है उनको, तो पहले उनको बाउंड्री करवा घेरवा दें। वो श्मशान की ज़मीन लिबरी में है, चारों इलाका का आदमी जाता है वहाँ पर। जो मुद्दा बनाए थे उन्होंने, जैसा मुद्दा था कि हम पंचायत भवन बनाएंगे, तो मेरा भी सहयोग है, चूँकि ज़मींदार हैं वो, अगर दे देते हैं तो हम भी उनका धन्यवाद के पात्र होंगे। पंचायत सरकार भवन। हाँ, पंचायत सरकार भवन अगर बने। जो मुद्दा इलेक्शन में रहा, अब उनको पूरा करने का समय आ गया। हाँ, करते हैं। आप चाहते हैं कि वो हाँ, एकदम पूरा हो, देखना चाहते। आपके पंचायत में 562 प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुमोदन के लिए लिस्ट आया, कट कर 272 हुआ है। क्या कारण रही जो इसका कटा? क्योंकि आरोप आप पर लग रहा है कि राजनीतिक लाभ हानि के लिए आपने काटा, क्या सच्चाई है? नहीं, ये जो है 562 का जो लिस्ट बना है, ये हम लोगों के चुनाव से पूर्व ही बन गया था, और उसका हम लोग जब चुनाव जीते तो उसके आधार पे हम लोगों का एक ग्राम सभा का आयोजन वहाँ से आया, ब्लॉक से आया हम लोगों को। हम लोगों ने यहाँ पे जो है आयोजन किया ग्राम सभा, वहाँ पे वीडियो साहब भी आए हुए थे। तो इसके तहत जो दिशा निर्देश हम लोगों को मिला था, उसके तहत हम लोगों ने काम किया है। और रही बात राजनीतिक द्वेष की, तो राजनीतिक और द्वेष की तो हम लोगों के नज़दीकी आदमी का भी तो कुछ कट रहा है, तो ऐसा बात नहीं है। और ये एक ऑटो रिजेक्ट की बात हम लोगों ने सुना था, तो उसके आधार पर जो है जो 562 की अगर भेज दिया गया तो वो कुछ ऑटो रिजेक्ट होकर भी खुद कट गया है। जो पहले से लाभुक होंगे उसमें उनका नाम स्वतः ही कट गया है। तो इस पे जो है ये कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं। इस तरह से तो और नुकसान तो जनता की हो रही है। हाँ, तो हम लोग जो है प्रयास तो लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि, और ये भी जानकारी हम लोगों के ऊपर से मिली है कि कुछ नया आवास जोड़ने की बात चल रही है। शायद मुख्यमंत्री आवास योजना आने वाला है, तो उसमें जो लाभुक छूट गए हैं वो हम लोगों को दुख है, और हम लोग उनका सारा हम लोग जोड़ देंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है। अभी कार्यकाल हम लोग का शुरू ही हुआ है, इसलिए हम लोग को भी समझने में दिक्कत होती है। बहुत बातें ऑफिस की जानकारी अच्छे से नहीं मिल रही है, वो मिलती है तो हम लोग जो सबसे बड़ा भाई आशा का किरण है कि एक मुख्यमंत्री आवास योजना आ रहा है, हम उसमें उनको जोड़ देंगे। कार्य जारी है। जी हाँ, कार्य तो जारी है। दूसरा आरोप आप पर लगा है कि आप भ्रष्टाचार मुक्त का बात करते हैं, हमारा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त है। तो आपके द्वारा जो भी आपके परिजन या आपके पारिवारिक भूमि से संबंधित जो भी बात उठी आई है सामने, उस पर आपका क्या मंतव्य है? नहीं, जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं तो वो उनको हमसे बात करनी चाहिए। किसी के कहीं जाकर कुछ स्टेटमेंट दे देना ये अच्छी बात थोड़ा है। हमको लगता है हम बहुत बोलने वाले हैं,
तो उनके क्या उनके निजी जीवन पर हम लोग कटाक्ष नहीं कर सकते हैं क्या? आप कितना क्या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? तो जो बातें पंचायत स्तर की है वहीं तक रहे तो अच्छा है। हाँ, वो निजी मामला है वो। तो आप लोग उसका तो बहुत कुछ लेके बोलते रहेंगे तो आप बोलते रहिए, आपका मर्जी है, उसमें हम लोग कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। दूसरा आरोप ये लगा है कि आप जो चुनाव लड़े थे तो उसमें कब्रिस्तान और शमशान को लेकर बात रखे थे जनता के बीच में, जिससे मुसलमान भाइयों ने भी और हिंदू भाइयों ने भी आपको मतदान किया। आशा ये था कि हमको शमशान मिलेगा, हमको कब्रिस्तान मिलेगा। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, एक चीज़ है कि बार बार कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दा जो है ना भटकाने की बातें होती हैं। रही बात है कि वो हम लोगों से 15 साल पूर्व रहे तो वो कुछ क्या समाज को दिए, वो अपना भी बार बार रखना चाहिए। केवल एक ही पर हर में सब ब्लेम करते रहते हैं तो ये अच्छी बातें नहीं है। मानते हैं हमसे वो 15 साल राज किए, बहुत परिपक्वता उनके कार्यभार में दिखना चाहिए, ना कि बोली में दिखना चाहिए कि हम इतने परिपक्व हैं। तो हम वो दिखाना चाहिए हमने 100 इंदिरा आवास बना दिया, ये परिपक्वता उनको ऐसे दिखना चाहिए। ये परिपक्वता दिखना चाहिए हमने क्या क्या कार्य किया। ऐसा बात नहीं किसी एक निजी टिप्पणी करते रहने से हमारी परिपक्वता समझ में आ जाएगी, ऐसी बातें नहीं हैं। और रही बात है कि ठीक है, जब उनके छोड़े हुए कार्य को अगर हम लोगों को मिला है तो ये उनके दिशा निर्देश में भी हम लोग काम करेंगे। और रही बात है श्मशान का, तो हम लोग तो लगे ही हुए हैं और हम लोगों ने अपनी योजना में उनको डाला है। तो ये सब बात नहीं है कि मेरा ही व्यक्ति विशेष ही ज़मीन में बनना चाहिए, हम भी खरीदेंगे, खरीद के भी तो हम अपने चीज श्मशान घाट दे सकते हैं। इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? समय आया है, 5 साल का कार्यकाल है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। फिर भी प्रयास रहेगा कि हम इसको जितना जल्दी हो पूरा करने का प्रयास करें। यही कोई जरूरी है वो हमारे कागज़ लेके नाचने कूदने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम खरीदेंगे भी, हमको भी देने के लिए तैयार है लोग। तो हम अपना खुद परचेज करने की बात है तो फिर इसमें चिल्लाने की क्या बात है? कसाहा वाला जो जमीन है वो आप उसके बदले में आप नहीं, हम पूछते कसाहा वाला बात नहीं है। हम पूछते हैं कि इस्लामपुर में हम लोग का दिया हुआ पूर्वज का, तो नाचे गान करेंगे क्या हम? वो 4 एकड़ ज़मीन है तो हमको दे देंगे, लिख देंगे क्या? तो हम लोग को जब स्वतः छूट गया है, वो छोड़ दिया गया, तो हम लोग कहाँ से कुछ बात कर रहे हैं? इस्लामपुर वाले हाँ, और डहरिया में ये लोग का जो है कब्रिस्तान की बातें चल रही है तो वो उनका निजी मामला है ना। किनका बात चल रहा है? हाँ, डहरिया में कह रहा है कब्रिस्तान की बातें हैं, तो वो बातें डहरिया की तो वो अपना निजी है, वो हम लोग के जो मालिक थे वो दिए हुए हैं। तो उसमें हर हमेशा हम लोग क्यों इंटरफेयर करते रहें? उसको आप यथावत रखेंगे? हाँ, हम लोग को उनसे नहीं, वो उनका दिया हुआ है, उनके दादाजी देवनंदन बाबू उनको दान दिए हुए हैं, तो उससे हमको क्या लेना देना? वो उनको आशा लगता है कि हम बम के रहने से कुछ अगर हो जाता है कहीं कब्रिस्तान का हम लोग का कुछ, अगर वही लोग रजिस्ट्री कर देते हैं तो वो उनमें चला जाएगा। तो बेवजह की बातें हम लोग क्यों करते रहें? समय आने पर भी काम किया जाएगा। और श्मशान की बातें चल रहा है तो जनता का जो उम्मीद है वो हम लोग पूरा करने की बात कर ही रहे। आप अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे? हाँ, प्रयास तो किया जाए जैसे हाँ, लेकिन विवादित काम हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो बेवजह का हम स्टेटमेंट बयानबाजी से हम लोग परहेज करते हैं। आपको दूसरा तीसरा आरोप ये भी लगा है कि आपके पास जो लोग रह रहे हैं, बिचौलिए टाइप के लोग रह रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधित्व का चुनाव लड़े थे, हार गए हैं, तो राजनीतिक लाभ हानि के लिए आपके साथ सटे हैं, इस पर क्या मतलब? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। वो भी जब 15 साल उन्होंने राज किया है तो उन लोगों के साथ भी आदमी रहा करते थे, तो हम लोग कमेंटबाजी नहीं करते थे। तो अब उनको लगता है कमेंट करना चाहिए तो सही है, हम लोग भी अपना ध्यान देंगे कौन सही है कौन गलत है इसमें। हाँ, बात कम। हाँ, तो आप आया पंचायत भवन, जो आपका सरकार पंचायत भवन निर्माण की बात, वो भी मामला उठा है, उस पर क्या कहते हैं? अरे कोई भी एक दिन में आके तो 15 साल में तो वो चमत्कार अच्छा किए है। हम लोगों से चमत्कार की बात कर रहे हैं तो हम लोग चमत्कार देखते हैं क्या होता है। यानी कि जो 15 साल भर से 5 साल नहीं 5 साल क्या, 15 साल भर से 3 महीना 3 महीना में हम ही चमत्कार करने लगे तो ऐसा ही मुखिया दस्त बनना चाहिए था। तो सारा संसार चमक जाएगा, समय लगेगा। तुरंत बयानबाजी देने से, तुरंत जो है कुछ बोल देने से हम भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है आवंटन जितना होगा आप उसी पे न कुछ कीजिएगा। और बहुत आवंटन आता है, कहने की बहुत बयानबाजी है, लेकिन आवंटन भी बहुत बड़ा चीज़ है। सरकार की हाँ, योजनाएं हम जो है यहाँ से हम जिला स्तर पर भी बात करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेंगे।
अब पंचायत वासियों को आप क्या कहेंगे कि हमारा अभी कार्यकाल शुरू हुआ है, पंचायत वासी किस तरह से भरोसा रखते आप पर और कैसा आप उसको देंगे काम? हम लोगों का जो काम मिला गया है, कल हम लोगों का जो है जो परिपक्वता की बात है, तो सरकार उस परिपक्व और अपरिपक्व हर एक व्यक्ति को लेकर एक ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। तो हम लोग का प्रशिक्षण चल रहा है। उस प्रशिक्षण के आधार पर अब हम लोगों को अब वो 15 साल का बातें नहीं रह गई। अब हर एक बात को एक नीचे सिरे से जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इसका अब ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो अब पुरानी बातें पुरानी हो चुकी है, अब एक नए सिरे से बातें हो रही है, तो नए ढंग का काम क्रिया चल रहा है। तो अभी कल की बात, हाँ पुरानी, तो हम लोग उसी बात पे हैं। हाँ, और बेवजह कि हम लोग का जो है कोई ऐसा विद्वेष की भावना नहीं लेके बोल रहे हैं। समाज का काम है, समय लगता है, हम लोग समय के साथ करेंगे जो भी है। आशा से हम लोग नहीं, आज हम लोगों को भी तो एक आशा है कि आशा के आधार पर जो है हम लोग भी समाज का विकास करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, बेवजह का बयानबाजी से हम लोग परहेज करते हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे जो आपके ऊपर आरोप लगा है? उनको ये बोलेंगे सही है, दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम उनके दिशा निर्देश में हम लोग भी उनके काम को करने का प्रयास करेंगे। वो समझो उनको, चलो भाई उनसे सीखने की बात है, सौभाग्य है कि उनके छोड़े हुए काम को हम पूरा करेंगे। क्या परिचय है? सुशील कुमार, बिटनौली पश्चिम मुखिया।